नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन सिटी न्यूज चैनल और आपके साथ मैं हूं तनु वर्मा और आज मैं मौजूद हूं फतुहा नगर पंचायत में और मेरे साथ उपस्थित है 15 वर्षों से वार्ड पार्षद के रूप में जनता को सेवा देने वाले नवल किशोर यादव जी, जो इस बार अध्यक्ष पद से अपना नामांकन पत्र भर चुके हैं। तो सबसे पहले नवल किशोर यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर परिषद की स्थिति है बहुत दयनीय है। विगत 5 वर्षों में हमें नहीं लगता है कि बहुत कुछ काम हुआ है, और जो अधूरा काम है गली नली जल निकासी का सबसे बड़ा फतुहा में समस्या है। जाम का समस्या है। रोड में देखे होंगे कि इतना लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, टेम्पू ठेला इंक्रोचमेंट है, उस पर कोई लोग अंकुश नहीं लगाया है। सबसे बड़ा समस्या है जल निकासी का फतुहा में। जो फतुहा शहर का पानी गंगा में गिर रहा है, जिससे गंगा भी दूषित हो रही है। भारत सरकार का भी कहना है कि गंगा को दूषित होने से बचाना है। इस पर हम लोग भी जब यहाँ 10 साल पहले से 15 साल रहे हैं तो हम लोग काम कर रहे थे। इसी बीच में हम लोग भारत सरकार से जल निकासी का यहाँ 100 करोड़ रुपये योजना लाए। 17 में जब हम लोग चुनाव लड़ने के पहले योजना यहाँ ले आए। फतुहा में 4 वो सम्प पंप बैठेगा और जल निकासी निकाल करके धोवा नदी में इसको हम लोग गिराने का काम करेंगे। तो हम लोग को पास करा करके ला दिए, लेकिन यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उस पर कोई कार्य नहीं किया, उस कॉपी उसे किताब को कोई खोल के देखा नहीं, जिसके कारण फतुहा में जल निकासी का बहुत बड़ी समस्या है। लोग नाला बनाते हैं लेकिन उसका कोई निदान रास्ता नहीं निकालते हैं कि पानी गिरेगा कहाँ, सिर्फ बना दिया। जैसे हम छत ढालते हैं तो सोचते हैं ना कि एक तरफ छत को ढाल रखें ताकि पानी इस ओर गिर जाए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, कोई सोचने वाला आदमी नहीं है। बहुत सारी समस्या है जनता के साथ, जनता कुछ बोलती नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जनता आपको टैक्स किस लिए देती है, उसको आप सुविधा दें। नहीं तो हम लोग देहाती क्षेत्र में थे, कोई टैक्स नहीं लगता था। आपको हम टैक्स दे रहे हैं, स्क्वायर फीट पर टैक्स दे रहे हैं, तो हमको सुविधा मिलनी चाहिए ना। आपको मैं बतलाना चाहता हूँ कि एक साधारण केस प्रसव को लेकर के हॉस्पिटल में जाइएगा तो रेफर कर देगा। गरीब आदमी कहाँ से जाएगा पटना, PMCH दुनिया जहाँ। इसके लिए कोई अंकुश नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग रहते थे, छापा मारते थे, जाते थे, लोग भयभीत रहते थे और कुछ काम करते थे। समस्या बहुत तरह का है। जाम का समस्या है, बिजली का फतुहा में समस्या है, सभी जगह बिजली उपयुक्त नहीं मिल पाता है। रैन बसेरा जो गरीब 25-30 साल से फतुहा में रह रहा है, जो रेलवे की ज़मीन में रह रहा है, जो रह रहा है वो भी तो गरीब, उसकी भी तो देह में शरीर में खून है, वो भी तो हमारे जैसे वो भी मनुष्य हैं। उसका भी कोई होना चाहिए ना कि कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। कभी सिरकी तान के वहाँ रहता है, कभी उसको भगा वहाँ देता है। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। लेकिन हम लोग 30 साल से फतुहा में रह रहा है, जो रेलवे की ज़मीन में रह रहा है, जो रह रहा है वो भी तो गरीब, उसकी भी तो देह में शरीर में खून है, वो भी तो हमारे जैसे वो भी मनुष्य हैं। उसका भी कोई होना चाहिए ना कि कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। कभी सिरकी तान के वहाँ रहता है, कभी उसको भगा वहाँ देता है। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। लेकिन हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सेवक हैं और उनके पैटर्न पर चलने वाले लोग हैं। सभी गरीबों को एक समान हम लोग चाहते हैं कि रहे, कोई अमीर गरीब में कोई फ़र्क नहीं हो। गरीब को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना अमीर को हम देते हैं। उसी पैटर्न पर हम चलते हैं कि गरीब मेरे साथ रहे और जनता मेरे साथ है। आप भी इस बात को कहीं ना कहीं मानते हैं कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता है। करना नहीं चाहता है या उनको प्रेरणा नहीं है करने का, प्रेरणा नहीं है करने का, अपने काम से मतलब रखते हैं। फतुहा नगर पंचायत में जिस तरह से आपने बात की नल जल योजना की, तो इस पर भी मैंने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की और मैंने भी देखा कि बहुत से ऐसे वार्ड है जहाँ पर नल है लेकिन जल नहीं। और इसको लेके मतलब हम लोगों को 2-3 जगहों पर सूचनाएं भी दी गई, चूँकि एक ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई तो मैम इधर का भी कर लीजिए। तो क्या लगता है मतलब इस चीज़ को कैसे आप टैकल कर पाएंगे? नल जल योजना जो है बिहार सरकार का बहुत बड़ा योजना था, लेकिन सरकार से कहीं ना कहीं गलती हुई है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हम लोग भी कई बार इस पर रिपोर्ट किए हैं और कहीं कहीं सुधार भी हुआ। फतुहा में जो नगर परिषद में आज से 50 साल पहले जो ट्यूबवेल हुआ था वही ट्यूबवेल पड़ा हुआ था, लेकिन हम लोग 12 में जब जीते थे
तो हम लोग भारत सरकार से यहाँ 4 वो टावर पास करवाए और लगभग हम समझते हैं कि 50 करोड़ का काम यहाँ मंगवाए। और सभी वार्डों में, ये नहीं कि पर्सनल उस समय मैं वार्ड में था, हमारे वार्ड में नहीं, सभी वार्डों में नया पाइप बिछाया गया। ठीक है, वो नया पाइप बिछाया गया हुआ दूसरा योजना था, वो नल जल योजना उसी में जोड़ करके सरकार का पैसे का बंदरबाट हुआ, कहीं पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जो हम लोगों के माध्यम से जो यहाँ ट्यूबवेल हुआ, जल मीनार बना, वो सब काम कर रहा है। लेकिन जो बिहार सरकार नल जल योजना उसमें जोड़ करके टोटी लगाने का काम किया, आप देखते होंगे कि प्लास्टिक का पाइप है जैसे तैसे बिछाया हुआ है, मोटरसाइकिल गया फट गया, इसलिए वो कारगर नहीं है। उसमें तो लोहे का पाइप होना चाहिए। ये लूट योजना है नल जल योजना, और इस पर हमारे नगर परिषद से कोई उस पर कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि रोड काट दिया, उसको भी बनाने का काम नहीं किया, जबकि उसमें इंक्लूड है, टेंडर में इंक्लूड है कि रास्ता काट रहे हैं, परमिशन लेके काटना है और पाइप बिछाने के बाद उसको ढालना है, लेकिन कहीं नहीं बिछाया गया। तो हम तो जनता से, आप लोगों के माध्यम से ही अपील करेंगे कि अच्छे लोगों को चुने, ताकि आपका विकास हो सके, आपके बारे में सोच सके, आपकी जो कठिनाई है उसके लिए वो लड़ सके। जो आदमी जब तक बिहार सरकार से गुहार नहीं लगाएगा, सिर्फ बिहार सरकार जो हमारे अनुदान देती है उस पर आप काम करना चाहेंगे, उससे फतुहा का विकास नहीं होगा। आपको पटना दौड़ना पड़ेगा, आपको भारत सरकार में जाना पड़ेगा, तो वही लोग कर सकते हैं जो दौड़ सकते हैं। ऐसे जनता मालिक है, जनता को जो लगे करे। लेकिन हम तो निवेदन, आदमी जब तक बिहार सरकार से गुहार नहीं लगाएगा, सिर्फ बिहार सरकार जो हमारे अनुदान देती है उस पर आप काम करना चाहेंगे, उससे फतुहा का विकास नहीं होगा। आपको पटना दौड़ना पड़ेगा, आपको भारत सरकार में जाना पड़ेगा, तो वही लोग कर सकते हैं जो दौड़ सकते हैं। ऐसे जनता मालिक है, जनता को जो लगे करे। लेकिन हम तो निवेदन जनता से ही करेंगे कि अच्छे व्यक्ति को चुन करके भेजें, जो लगता है कि आपके लिए काम कर सके। यही मैं जगाना चाहता हूँ। एक बार अपना नाम बता दीजिए। इसको काट दीजिए, फिर उसके बाद इसको बंद करके दोबारा एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नवल किशोर यादव है। मैं नगर परिषद में विगत 15 वर्षों से पार्षद रहा हूं और इस बार मैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया हूं। फतुहा के तमाम जनता से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग हमें चुन करके भेजें अध्यक्ष पद से। निश्चित तौर पर फतुहा के बारे में मैं सोचूंगा और आपका जो समाधान अधूरा रह गया है उसे मैं पूरा करने का काम करूंगा, चाहे जिस तरह का काम हो। गली, नल, जल, वो सड़क, हॉस्पिटल, बहुत सारे यहाँ पर समस्याएं हैं, उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ तमाम फतुहा वासियों का मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। Check the mic and make sure it sound right, boys. चाय की दुनिया में शिवशक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है, ये चाय नहीं एहसास है। पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से। बंगाल गोल्ड चाय।